हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। बोलो हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। अब हम करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा की शुरुआत। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक शिवजी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शंकर जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने लगे। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, शंकर जी की। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ साल बाद वहां अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्याउपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा आटे की 3 मूर्ति बनावें और घी गुड़ धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण करें। प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। सभी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया और फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। रानी को दीन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, वह पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे
मंदिर के गोसाई के पास ले गए। इसे देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बतलाया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तू 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। कृपया मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जाने कौन सी वीडियो किसकी लाइफ बदल दे।